समझ गए होंगे कि पैसा आपको ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन आप पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते हो। आखिर क्यों? क्योंकि कफन में कोई झोली नहीं है, कोई जेब नहीं है। और अगर कफन में जेब बना भी दिया जाए तो भी शायद ये जल के राख हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। आपने पैसा कैसे कमाया है वो जरूर जाएगा, पैसा तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन पैसा किस तरीके से कमाया गया है, वो कर्म, वो भाग्य आपके साथ जरूर जाएगा, जिसका परिणाम आपको फिर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो आपको लेना ही पड़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही पढ़ाई होती है। एक विद्यालय है जहां पर ना तो जाति का भेदभाव है, ना वर्ण का भेदभाव है, ना लिंग का भेदभाव है। सारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, युवा भी पढ़ सकते हैं, वृद्ध भी पढ़ सकते हैं। स्त्री भी पढ़ रहे हैं तो पुरुष भी पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ाई जो है वो सिर्फ कहते हैं कि हर जगह एक सब्जेक्ट होता है ना, साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है, उसमें भी कई सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मात्र 4 सब्जेक्ट है, ज्यादा नहीं है। और 4 सब्जेक्ट पढ़ना वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है। 4 सब्जेक्ट में पहला है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरी है धारणा और चौथा है सेवा। ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात समझ। हम सभी रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत कथा सुनते हैं, लेकिन सुनना और पढ़ना और समझना और धारण करना सब अलग अलग बातें हैं। पढ़ने के लिए लोग क्या करते हैं? प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम 7 दिन में भागवत कथा खत्म कर देंगे, 9 दिन में रामायण खत्म कर देंगे, 9 दिन में देवी भागवत खत्म कर देंगे। खत्म करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उससे आपने अपने जीवन में धारण कितना किया वो बहुत कुछ देता है। तो सबसे पहले ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझ। हर चीज में ज्ञान है। कहते कि अगर एक बच्चा चलना सीख रहा है तो वो भी ज्ञान ही सीख रहा है, लेकिन जीवन जीना कैसे है वो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। दूसरा योग। दुनिया में लोग कहते हैं योग बहुत मुश्किल है, योग कर पाना गृहस्थियों के बस की बात नहीं है, लेकिन योग हर व्यक्ति कर रहा है, हर एक बच्चा कर रहा है, हर एक युवा कर रहा है, हर एक वृद्ध कर रहा है। फर्क क्या है? योग माना ही होता है जोड़। अगर छोटा सा बच्चा है तो उसका योग माँ के साथ होता है, थोड़ा और बड़ा हुआ पढ़ाई के साथ हुआ, टीचर के साथ हुआ, और बड़ा हुआ ऑफिस के साथ हुआ, कर्मचारियों के साथ हुआ, और बड़ा हुआ शादी विवाह हुआ, बच्चों के साथ हुआ, वृद्ध हुआ तो भी अपने समाज और परिवार में उसका योग लगा ही रहता है। लेकिन परमात्मा ने बताया है कि इन सबसे योग लगाने से कोई फायदा नहीं है। इन सबसे हमें योग हटाकर परमात्मा से योग लगाना है, परमात्मा से कनेक्शन रखना है, परमात्मा से जोड़ रखना है। क्योंकि जो परमात्मा हमें दे देगा वो शायद समाज, दुनिया, परिवार नहीं दे सकता है। आज आप परिवार में, समाज में जो भी उम्मीद रखेंगे वो सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। लेकिन परमात्मा से अगर उम्मीद रखा गया है, परमात्मा से कोई उम्मीद है, तो ना वो उम्मीद टूटने वाली है, ना बिखरने वाली है, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद वो पूरी होने वाली है। क्योंकि परमात्मा हमारे लिए वो करता है, कहते हैं कि जब हम परमात्मा के लिए सोचते हैं तो परमात्मा हमारे लिए भी सोचता है। आज अगर समाज में भी देखा जाता है कि बच्चे माँ बाप की फिक्र करते हैं तो फिक्र माँ बाप को भी बच्चों की होती है, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। ऐसे ही जब हम परमात्मा को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो भगवान हमें भी याद करता ही है। और याद करने का अर्थ यह नहीं कि वो हमें बैठकर याद ही कर रहा है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमारे लिए करता है। हमें जो चाहिए वो नहीं करता है, हमारे लिए जो अच्छा होता है वो कर रहा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है
कि लोग मंदिर में जाते हैं तो करोड़ों की मांग करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो करोड़ों की मांग करते हैं, लेकिन जब उसके पास दान करना होता है तो सिक्के ढूंढते हैं। कितनी अच्छी बातें हैं कि आज हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है। आप मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले व्यक्ति की एक आशा होती है, भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो, मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बड़े फखुर से करते हैं। कामना कितने की है? 1 लाख की। और चढ़ाना कितना है? 21, 51, 11। ये तो करते हैं ना। वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान कुछ भी आपका लेता नहीं है, भगवान आपको देता है। लेकिन कहते भी हैं कि भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं है, भगवान आपके भाव का भूखा है, भगवान आपके प्रेम का भूखा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान जहां भी देख रहा है वहां प्रेम देखता है, भावना देखता है। आपके पैसे से उसको मोह नहीं है। लेकिन होता क्या है कि दुनिया में लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान क्या चीज है। भगवान को भी आज वो ठग रहा है। बड़े फखुर से कहता है, भगवान मेरी इतनी बड़ी संपत्ति मेरी पूरी हो जाए, मुझे मिल जाए, मैं इतना तुम्हारे लिए कर दूंगा। ये हमारी नासमझी है। हम समझते भगवान को कुछ पता नहीं, लेकिन वास्तव में भगवान को सब कुछ पता है। इस पर एक छोटी सी कहानी याद आई है। एक राजा था, तो वहां पर उस राज्य में क्या होता था, वहां कहा गया कि मात्र 1 दिन के लिए राजा बनता था और दूसरे दिन उसको नदी के उस पार छोड़ दिया जाता था। करते करते 2, 4, 6 पीढ़ी ऐसे गुजर गई, बीत गई। अंत में एक युवा व्यक्ति था, उससे कहा गया कि तुम राजा बनोगे। वहां कोई राजा बनने के लिए भी तैयार नहीं हुआ कि आज राजा बनेंगे तो कल फिर हमको वहां छोड़ दिया जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब वहां कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उसी समय एक बच्चा आता है। बच्चा क्या, युवा ही कहेंगे।